कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स। पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स के जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो उनके कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होते हैं। कैपिटल अकाउंट वही जो हमने 11th में सीखा था, बट यहाँ पे 11th में हमने सोल प्रोप्राइटर सीखा था और यहाँ पे पार्टनर्स हैं, मतलब एक से ज़्यादा लोग होने वाले हैं एक फर्म में। तो यहाँ पे हमारे पास अकाउंट मेंटेन करने के दो अलग तरीके होते हैं जो फर्म मेंटेन कर सकती है। दीज आर फिक्स्ड कैपिटल मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ये दो अलग अलग तरीके हैं यहाँ पे। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में इंक्रीज़ होगा और डेबिट में डिक्रीज़ होगा। जो भी चीज़ें पार्टनर्स को रिसीव होंगी जो उनके कैपिटल अकाउंट को इंक्रीज़ करेगा वो सब हमें क्रेडिट में लिखना है, और जो भी उसके कैपिटल के बैलेंस को कम करेगा वो हमें डेबिट में लिखना है। अब पहले देखते हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड क्या है। सो फिक्स्ड कैपिटल मेथड में दो अलग अलग अकाउंट बनते हैं, एक कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट पहले हम ये देख लेते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो। इस मेथड में मेन बात क्या है कि जो फर्म का जो कैपिटल है वो फिक्स रहता है एक अलग अकाउंट में, और दूसरे जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो एक अलग अकाउंट में होते हैं जिसको हम कहते हैं करंट अकाउंट। कैपिटल ऑफ द पार्टनर shall remain fixed unless additional capital is introduced or a part is withdrawn। तब तक वो कैपिटल फिक्स रहेगा। सपोज एक पार्टनर ने इनिशियली 10 lakhs कैपिटल इन्वेस्ट किया है तो वो इस अकाउंट में दिखाया जाएगा। अब अगर 5 साल तक 2 साल तक अगर वो किसी भी तरह का कोई भी एडिशनल कैपिटल नहीं लेकर आता है तो 5 साल बाद भी उसके अकाउंट में हमें वही 10 लाख का बैलेंस ही दिखने वाला है। सपोज सेकेंड ईयर में वो 1 लाख बैलेंस और लेकर आता है, अपने कैपिटल में एडिशनल कैपिटल लेकर आता है, तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस चेंज होकर 11 लाख हो जाएगा। वरना इसका जो कैपिटल है वो फिक्स्ड ही रहता है जब तक एडिशनल कैपिटल लेकर ना आए या उसमें से कुछ पार्टनर विड्रॉ ना कर ले। तो ये कैपिटल क्या करता है, कैपिटल बैलेंस को अलग ही रखता है। सी ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू इंट्रोडक्शन एंड विड्रॉल ऑफ कैपिटल आर रिकॉर्डेड इन कैपिटल अकाउंट। कैपिटल इनिशियली लाने के या उसमें से कुछ कैपिटल विड्रॉ कर लिया या कोई एडिशनल कैपिटल लेकर आए, वो सारा ट्रांजैक्शन जो है वो इस कैपिटल अकाउंट में होता है। कैपिटल अकाउंट ऑलवेज हैव क्रेडिट बैलेंस। क्योंकि अगर फर्म चल रही है तो ऑब्वियसली कैपिटल पर ही चल रहेगा, तो कैपिटल अकाउंट कभी भी डेबिट बैलेंस शो नहीं करेगा। हमेशा पार्टनर के अकाउंट में कैपिटल बैलेंस रहेगा ही, और कैपिटल बैलेंस हमेशा हमको क्रेडिट बैलेंस ही दिखाएगा। जो कैपिटल अकाउंट है वो हमेशा हमको क्रेडिट बैलेंस ही दिखाएगा। तो हमेशा याद रखना है कैपिटल अकाउंट विल नेवर हैव, अंडर फिक्स्ड मेथड जो कैपिटल अकाउंट है उसमें कभी भी डेबिट बैलेंस नहीं होगा, इट विल ऑलवेज शो अ क्रेडिट बैलेंस। अभी जो करंट अकाउंट है, कैपिटल ट्रांजैक्शन, कैपिटल एडिशनल कैपिटल लाने के या कैपिटल अकाउंट में से कुछ विड्रॉ करने के अलावा जितने भी ट्रांजैक्शन एक पार्टनर्स के रिगार्डिंग होते हैं एक फर्म में, वो सारे ट्रांजैक्शन जो है वो करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो, ऑल अदर ट्रांजैक्शंस लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो पार्टनर को मिलता है उसका ट्रांजैक्शन, ड्राइंग्स, सैलरी, कमीशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट या लॉस, ये सारी चीज़ें जो पार्टनर्स को मिलती हैं या जो उन्हें पे करना पड़ता है, ये सारे ट्रांजैक्शन को अलग रखा जाता है एक अलग अकाउंट में जिसको कहते हैं करंट अकाउंट। तो फिक्स मेथड में याद रखना है कि दो अकाउंट बनेंगे, एक कैपिटल अकाउंट और दूसरा करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ कैपिटल इनिशियल जो इंट्रोड्यूस किया था वो, एडिशनल कैपिटल लाया है वो, और अगर कोई कैपिटल पार्टनर अपने कैपिटल विड्रॉ करता है तो वो सारे ट्रांजैक्शंस कैपिटल अकाउंट में शो होंगे। उसके अलावा के जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं वो हमें शो होंगे करंट अकाउंट में। तो ये था फिक्स्ड मेथड। एक चीज़ हमें याद रखना है, ड्राइंग्स ऑफ कैपिटल, आउट ऑफ कैपिटल की जो ड्राइंग्स होती हैं, मीन्स जो कैपिटल लेकर आए थे, सपोज़ एक पार्टनर 10 lakhs का कैपिटल लेकर आता है और उसमें से आफ्टर 6 months या आफ्टर 8 months या आफ्टर एंड ऑफ द ईयर जो है वो उसमें से सपोज़ 2 लाख रुपीज़ विड्रॉ कर लेता है, तब उसका कैपिटल 8 लाख हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कौन सा ड्राइंग्स है, दिस इज़ ड्राइंग्स ऑफ कैपिटल। तो ये जो ट्रांजैक्शन है वो इस कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। अब अपने पर्सनल यूज़ के लिए आउट ऑफ प्रॉफिट से जो ड्राइंग्स किए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो तरह का ड्राइंग है, ड्राइंग्स ऑफ प्रॉफिट, ये करंट अकाउंट में शो होगा। हमने जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखा था तब उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल एंड ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट।
तो ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल जो है वो कैपिटल अकाउंट में, एंड ड्राइंग्स ऑफ प्रॉफिट जो होते हैं वो करंट अकाउंट में शो होगा, ये याद रखना है। फिक्स मेथड के अलावा जो सेकेंड मेथड था हमारा है वो है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अब इस अकाउंट के अंदर इस मेथड के अंदर क्या होता है कि सिर्फ एक ही अकाउंट मेंटेन किया जाता है, वो है कैपिटल अकाउंट। यानी कोई सेपरेट कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, कोई सेपरेट अकाउंट नहीं बनता है, एक सिंगल अकाउंट बनता है कैपिटल अकाउंट के नाम से। ठीक है, जो भी पार्टनर है, पार्टनर सपोज ए है तो एस कैपिटल, बी है तो बीस कैपिटल, राम है तो राम्स कैपिटल, उस तरह से। ऑल ट्रांजैक्शंस इंक्लूडिंग इंट्रोडक्शन एंड विड्रॉल ऑफ कैपिटल आर रिकॉर्डेड इन कैपिटल अकाउंट। मतलब यहाँ पे फिक्स मेथड में हमने कैपिटल इंट्रोडक्शन के, विड्रॉल के, एडिशनल कैपिटल लाने के जितने भी ट्रांजैक्शन थे वो कैपिटल अकाउंट में रखे थे। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, वो सारे ट्रांजैक्शन कैपिटल के रिगार्डिंग वो तो कैपिटल अकाउंट में होंगे ही, उसके अलावा जो ड्राइंग्स है, सैलरी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कमीशन देने की, ये सारी एंट्रीज भी इसी अकाउंट में होंगी। यानी यहाँ पे कोई सेपरेट अकाउंट नहीं बनेगा, हर ट्रांजैक्शन के लिए एक सिंगल अकाउंट बनेगा जो कि है कैपिटल अकाउंट। द बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएट्स फ्रॉम ईयर टू ईयर। सी यहाँ पे क्या हो रहा है, फिक्स अकाउंट में हमारा कैपिटल फिक्स ही रहता था जब तक एडिशनल कैपिटल नहीं लेकर आ रहा है पार्टनर। यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि कैपिटल अकाउंट में ही कैपिटल के ट्रांजैक्शंस, एडिशनल कैपिटल लाने के, विड्रॉल के, वो तो सपोज सेम हो सकता है, बट देखो हर साल उनको सैलरी मिल रहा है, हर साल उनको इंटरेस्ट मिल रहा है, मे बी ईयरली वो कुछ ड्राइंग्स कर रहे हैं, कुछ कमीशन मिल रहा है, प्रॉफिट का अमाउंट आ रहा है, तो ये सारे ट्रांजैक्शन ईयर बाय ईयर होते रहते हैं। तो इनके वजह से क्या होता है कि कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जो है वो हमेशा चेंज होते रहेगा, हर साल वो अलग अलग बैलेंस शो करेगा। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में क्या होता है कि जो कैपिटल अकाउंट है उसका बैलेंस जो है वो हमें हमेशा एक जैसा नहीं मिलता है। बट फिक्स अकाउंट में क्या हो सकता है कि कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो हमको फिक्स ही मिले, अनलेस एडिशनल कैपिटल नहीं लाया गया हो तो। अब दोनों फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग मेथड में जो अकाउंट्स बनते हैं ये उनका फॉर्मेट है। अभी फॉर्मेट ऑफ अकाउंट मेंटेन अंडर फिक्स कैपिटल मेथड। अब फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर ये दो तरह के अकाउंट बनते हैं। जो ऊपर वाला जो है दैट इज़ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब अगर देखें क्रेडिट साइड में, तो क्रेडिट साइड में हमारे पास में है बैलेंस बीडी, यानी इनिशियली जो कैपिटल पार्टनर्स के अकाउंट में होता है वो। अब पार्टनर्स अगर कुछ एडिशनल कैपिटल लेकर आते हैं तो हमें लिखना होता है बाय कैश या बैंक। देखो कैपिटल बढ़ रहा है तो क्रेडिट साइड लिखेंगे, तो एडिशनल कैपिटल लेकर आता है पार्टनर, उसको क्रेडिट साइड में लिखना होता है। तो जो सेकेंड आइटम यहाँ पे दिया हुआ है बाय कैश लेस बैंक अकाउंट एडिशनल कैपिटल, वो यहाँ पे लिखना होता है। ये XYZ जो है पार्टनर्स के नाम है। अब दूसरी तरफ अगर हम लोग देखें डेबिट साइड में, तो यहाँ पे पहली चीज़ दी हुई है कैश और बैंक अकाउंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल। अब कैपिटल में से जो भी चीज़ ये लोग विड्रॉ करेंगे वो यहाँ पे कैश और बैंक। एडिशनल कैपिटल लेकर आ रहे हैं तो क्रेडिट, एंड विड्रॉ कर रहे हैं तो डेबिट। और फिर क्या करना है, फिर बैलेंस क्लोज कर देना है। तो यहाँ पे देखो डेबिट साइड में सेकेंड आइटम में लिखा है टू बैलेंस CD, यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमेशा हमें क्रेडिट बैलेंस ही मिलेगा, यानी क्रेडिट साइड का बैलेंस हमेशा ज़्यादा रहेगा और डेबिट में कम ही रहेगा, क्योंकि विदाउट कैपिटल कोई फर्म चल नहीं सकती और पार्टनर्स कैपिटल रहेगा ही। सेकेंड दिया हुआ है पार्टनर्स करंट अकाउंट। अगर पार्टनर्स करंट अकाउंट देखें यहाँ पे तो क्या दिया हुआ है, देखो बाय बैलेंस BD। अगर देखें तो दोनों तरफ बैलेंस BD लिखा हुआ है। डेबिट में पहले आइटम लिखी है बाय बैलेंस BD, एंड क्रेडिट में भी बाय बैलेंस BD लिखा है और आगे स्टार मार्क किया है। इसका मतलब क्या है कि दोनों में से कोई भी एक बैलेंस रहेगा, या तो डेबिट बैलेंस रहेगा या क्रेडिट बैलेंस रहेगा। डेबिट बैलेंस का मतलब है इन केस ऑफ ओपनिंग डेबिट बैलेंस, इसका मतलब है कि ये पार्टनर्स को पे करना है, ये उन्हें मिल नहीं रहा है, उनके अकाउंट में बैलेंस नहीं है, उल्टा उन्हें पे करना है। और यहाँ पे बाय बैलेंस BD क्रेडिट साइड में इन केस ऑफ क्रेडिट ओपनिंग बैलेंस, अगर क्रेडिट साइड में बैलेंस शो कर रहा है मतलब उनके करंट अकाउंट में बैलेंस अवेलेबल है पार्टनर के पास। डेबिट बैलेंस मतलब उनके पास पैसे नहीं है, उन्हें पे करना है। इफ़ यू सी द सेकेंड आइटम ऑन द क्रेडिट साइड, अब क्रेडिट साइड में पार्टनर्स को जो भी चीज़ें रिसीव होती है वो सब क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है। इफ़ यू सी बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय कमीशन, बाय सैलरी,
बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, अगर प्रॉफिट है तो वो क्रेडिट साइड में मिलेगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी चीज़ें पार्टनर्स को रिसीव होती हैं, इसलिए क्रेडिट, बिकॉज इसका नेचर वैसा ही है जैसा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, इंक्रीजेज ऑन क्रेडिट साइड एंड डिक्रीजेज ऑन डेबिट साइड। अब देखो यहाँ पे डेबिट साइड में लिखा हुआ है टू ड्राइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लॉस, अगर लॉस है तो पार्टनर को पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर को पे करना पड़ता है। ड्राइंग्स का अमाउंट जो उन्होंने विड्रॉ किया है इनफैक्ट ये भी उन्हें पे करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें जो है पार्टनर्स के करंट अकाउंट के बैलेंस को कम करता है, इसलिए ये सारी चीज़ें डेबिट में है। अब अगर देखें तो लास्ट में लिखा है टू बैलेंस CD, दोनों तरफ लिखा हुआ है, डेबिट साइड में भी एंड क्रेडिट साइड में भी। तो इसका मतलब क्या है कि या तो डेबिट बैलेंस होगा या क्रेडिट बैलेंस होगा, यहाँ पे दोनों चीज़ें हो सकती है करंट अकाउंट में। सिंस ये ईयर बाय ईयर हर साल उनको रिसीव होता है, सैलरी कमीशन या मे भी ना हो, तो इसकी वजह से क्या होता है करंट अकाउंट का बैलेंस चेंज होता रहता है, बट कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जो है वो जनरली चेंज नहीं होता है। अगर एडिशनल कैपिटल लाया है या कुछ विड्रॉ किया है तो ही वो चेंज होगा। ये हमारा सेकेंड मेथड है विच इज़ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, जिसमें सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है, वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जैसे हमने फिक्स मेथड में देखा कि दो अकाउंट थे, तो वो दोनों को कंबाइन करके एक सिंगल अकाउंट बनता है जिसको कहते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे कोई सेपरेट अकाउंट नहीं बनता है, जैसे कि करंट अकाउंट बनाया था हमने यहाँ पे। अब अगर यहाँ पे क्रेडिट साइड में देखें तो जो हमने कैपिटल अकाउंट में लिखा था ओपनिंग बैलेंस, वो चीज़ है यहाँ पे, उसके नीचे लिखा है कैश एंड बैंक। ये दोनों चीज़ें ऊपर की जो क्रेडिट साइड में जो तो पहली दो चीज़ें दी हुई है, ये हमारे करंट अकाउंट का एंड कैपिटल अकाउंट दोनों का मिला के साथ में बैलेंस एक ही जगह पर लिख दिया था। लास्ट ईयर का जो इनका बैलेंस रहा होगा, ये वही बैलेंस यहाँ पे एज बैलेंस BD शो किया हुआ है। फिर ये जो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं वो है सेकेंड आइटम, कैश/बैंक, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, फिर P&L अप्रोप्रिएशन एंड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, यानी जो प्रॉफिट उनको रिसीव हुआ है, वो सारी चीज़ें क्रेडिट साइड में एक साथ एक ही अकाउंट में। डेबिट साइड में देखें तो ऊपर लिखा हुआ है बैलेंस BD टू कैश एंड बैंक। अगर हम यहाँ पे देखें तो कैपिटल अकाउंट में हमको ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल एंड ड्राइंग्स ऑफ प्रॉफिट एक साथ एक ही जगह पे आता है। ये सेकेंड आइटम जो यहाँ पे दिया हुआ है, दिस इज़ विड्रॉल ऑफ कैपिटल, कैपिटल में जो विड्रॉ किया है ये वो है। उसी के नीचे जो ड्राइंग्स दिया हुआ है ये आउट ऑफ प्रॉफिट वाला ड्राइंग्स है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो हमारा ड्राइंग्स दिया हुआ है, थर्ड आइटम ड्राइंग दिया, उसी के ऊपर इंटरेस्ट जो पार्टनर को पे करना पड़ता है, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे करना पड़ता है फर्म को, ये वो अमाउंट है। टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, अगर किसी तरह का लॉस हुआ है और पार्टनर्स को पे करना पड़ा, ये वो अमाउंट है। तो जो भी पार्टनर्स को पे करना पड़ेगा वो डेबिट साइड है, जो भी उन्हें रिसीव होता है वो क्रेडिट साइड। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो क्रेडिट साइड में जो बैलेंस और डेबिट साइड में जो बैलेंस लिखा है उन पे स्टार मार्क है, नीचे लिखा हुआ है एनी वन विल अपीयर, यानी कि यहाँ पे हो सकता है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जो है वो क्रेडिट में भी हो सकता है, डेबिट में भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे करंट अकाउंट को हमारे कैपिटल अकाउंट से कंबाइन कर दिया है, तो हो सकता है कि कैपिटल के अलावा जो दूसरे ट्रांजैक्शंस है वो इतने ज़्यादा हैं कि वो डेबिट बैलेंस भी शो कर सकता है, बट ये बहुत रेयर केस में होता है। यू विल ऑलवेज गेट, मैक्सिमम ऑफ द टाइम यू विल गेट दी क्रेडिट बैलेंस ओनली। हाँ, बट करंट अकाउंट, इफ़ ओनली करंट अकाउंट इज़ गिवन, तो वहाँ पे डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस दोनों हो सकता है। सो फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग मेथड के रिगार्डिंग एक सम है, ये एक सम सॉल्व करते हैं, इसी में ही दोनों कंसेप्ट जो एकदम क्लियर हो जाएंगे। सो विल रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। समीर एंड यास्मीन आर पार्टनर्स विद कैपिटल ऑफ 15 lakh and 10 lakh respectively. They agree to share profit in the ratio 3:2. Show how following transaction will be recorded in capital account of partners in case। हमें कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड मेथड से और फ्लक्चुएटिंग मेथड दोनों तरीक़ों से बनाना है। हमारे पास क्वेश्चन में समीर का और यास्मीन का जो कैपिटल है वो दिया हुआ है, ये इनका इनिशियल कैपिटल है, रेशियो दिया हुआ है 3:2। अब ईयर एंडिंग में जो जो चीज़ें थी बुक्स क्लोज होने पर वो यहाँ पे अलग से दी हुई है। एडिशनल कैपिटल कंट्रीब्यूटेड ऑन 1 जुलाई 2018, यहाँ पे लिखा है बुक्स वेर क्लोज्ड ऑन 31 December एवरी ईयर।
तो इसको देख के ये पॉइंट से पता चल रहा है कि एडिशनल कैपिटल कब इंट्रोड्यूस्ड हुआ था, 1 जुलाई को, यानी एग्जैक्टली 6 मंथ्स बाद। ओके उसी के नीचे दिया हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5%, दोनों पे 5% चार्ज करना है। तो यहाँ पे ये 5% 15 लाख और 10 लाख पे तो कंप्लीट ईयर के लिए चार्ज होगा, और 3 लाख एंड 2 लाख जो एडिशनल कैपिटल वो लाए हैं उस पर 6 मंथ्स के लिए चार्ज होगा 5% इंटरेस्ट। ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर कितना है, 30,000 समीर का एंड यास्मीन का 20,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑलरेडी कैलकुलेट करके दिया हुआ है, समीर का 1800 एंड यास्मीन का 1200। परसेंटेज अगर मेंशन किया होता 10%, 12%, वटेवर, तो हमको अलग से कैलकुलेट करना पड़ता। और ये जो ड्राइंग्स है आउट ऑफ प्रॉफिट्स ही है, आउट ऑफ कैपिटल रहेगा तो वहाँ अलग से मेंशन किया रहेगा। सैलरी, दोनों की सैलरी दी हुई है। कमीशन सिर्फ समीर को मिल रहा है। शेयर इन लॉस फॉर द ईयर, यहाँ पे हमको शेयर कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी कैलकुलेट करके यहाँ पे दिया हुआ है। समीर को 60,000 का लॉस हुआ है एंड यास्मीन को 40,000 का लॉस हुआ है। तो ये हमने जो क्वेश्चन है रीड कर लिया। अब पहले फिक्स मेथड के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें पहले से फॉर्मेट मैंने बना के रेडी रखा है। कैपिटल अकाउंट जब फिक्स्ड होते हैं तब हम 2 अकाउंट बनाने हैं, हमें एक बनाना है कैपिटल अकाउंट और दूसरा हमें बनाना है करंट अकाउंट। फिक्स मेथड के अंदर 2 अकाउंट बनते हैं, तो दोनों का फॉर्मेट मैंने रेडी करके रखा है। तो फिक्स मेथड के अंदर हमें 2 अकाउंट बनाने हैं, एक बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक बनाना है पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये एग्जैक्टली वही फॉर्मेट है जो हमने 11th में बनाया था लेजर के लिए, बट यहाँ पे सिंस 2 पार्टनर है तो हमने अमाउंट कॉलम को 2 में बाइफर्केट कर दिया, एक समीर है एक यास्मीन है। वैसे ही क्रेडिट साइड में बाकी ये फॉर्मेट एग्जैक्ट सेम है। अगर 3 पार्टनर्स होंगे, सपोज़ यास्मीन और समीर के अलावा कोई थर्ड पार्टनर होता, तो ये जो 2 कॉलम है उसकी जगह एक और कॉलम एक्स्ट्रा ऐड होता उसी पर्सन के नाम से। यहाँ पे हमने 2 बनाए हैं इस तरफ भी। तो ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। ये है हमारा कैपिटल अकाउंट और ये है पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें 1 बाय 1 जो चीज़ें हैं वो पोस्ट करनी है। तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। सो क्वेश्चन में पहले यहाँ पे हमारे पास कैपिटल दिया हुआ है समीर का और यास्मीन का, ये उनका इनिशियल कैपिटल है। तो हम इनिशियल कैपिटल और एडिशनल कैपिटल फॉर्मेट के अकॉर्डिंग वो हमें लिखना होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ पे डेट्स हमारे पास मेंशन नहीं है, तो हम डायरेक्टली लिखेंगे। पहले क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे बैलेंस बीडी। समीर का बैलेंस कितना है, 15 लाख एंड यास्मीन का बैलेंस है 10 लाख। आगे देखते हैं, इसमें इतनी चीज़ें दी हुई है। अभी ये जो फॉर्मेट है हमारा इसमें जो दिया हुआ है, इसके अंदर क्या दिया है देखो, एडिशनल कैपिटल कंट्रीब्यूटेड। जो एडिशनल कैपिटल लेकर आते हैं इवन वो भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही जाता है। तो यहाँ पे हमें लिखना है, यहाँ पे बैंक कैश मेंशन नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बैंक। समीर एडिशनल लेकर आया है 3 लाख एंड यास्मीन 2 लाख। अब जो हमने पूरा क्वेश्चन रीड कर लिया था, इस क्वेश्चन में कहीं पे भी विड्रॉल्स आउट ऑफ कैपिटल तो था ही नहीं। ओके तो ये अकाउंट यहीं पे क्लोज हो जाएगा, लेकिन फिर पहले सारी चीज़ें लिखने थे फिर इसको क्लोज करेंगे। इसके बाद दिया हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा यहाँ पे जाएगा, लेकिन उससे पहले हमें कैलकुलेट करना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा कितना। हमें पहले अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा पहले। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो पहले हम समीर के लिए फाइंड कर लेते हैं। तो समीर का इनिशियल कैपिटल जो है वो कितना था, दैट वाज 15 लाख। इस पे हमें पूरे साल का इंटरेस्ट फाइंड करना है। और एडिशनल कैपिटल वो कितना लेकर आया था, सो एडिशनल कैपिटल हम उसको साथ में ही लिख लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। एडिशनल कैपिटल वो कितना लेकर आया था, तो एडिशनल कैपिटल था समीर का 3 लाख, 5% एंड फॉर 6 मंथ्स। ये दोनों हमें ऐड करके लिखना है। तो यहाँ से हमें मिलेगा 15 5 75,000 प्लस यहाँ से हमें मिलेगा 7,500
सो टोटल हमारा आ रहा है यहाँ पे 82,500। ये आया हमारा समीर का कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सॉरी। एंड फॉर यास्मीन, उसी तरह से यास्मीन का भी हमें फाइंड करना है। तो यास्मीन का इनिशियल कैपिटल 10 लाख था, जिस पे पूरे साल का 5% चार्ज होगा, प्लस 2 लाख वो एडिशनल कैपिटल लेकर आई थी, उस पर भी 5%, बट फॉर 6 मंथ्स। सो यहाँ पे 10 लाख का 5% हो जाएगा 50,000, प्लस यहाँ पे 2 लाख का 5% होता है 10 और उसका हाफ हो जाता है 5। सो टोटल आ जाएगा 55,000। तो हमें दोनों के जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल थे वो मिल गए हैं। तो ये हमें कहाँ पे लिखना है? ये हमें लिखना है करंट अकाउंट में। हमारे पास क्वेश्चन में उनके करंट अकाउंट का बैलेंस नहीं है, इसलिए डायरेक्टली हमें यही लिखना है जो यहाँ पे दिया हुआ है। हमेशा ऐसा नहीं होगा कि करंट अकाउंट का कुछ बैलेंस मिलेगा ही, यहाँ पे नहीं है हमारे पास बैलेंस क्वेश्चन में। तो हमें डायरेक्टली सेकेंड पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो हमें यहाँ पे लिखना है। समीर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 82,500 एंड यास्मीन का 55,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को रिसीव होता है, इसीलिए वो हो रहा है क्रेडिट साइड में। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे दिया हुआ है ड्राइंग्स, ये हमें लिखना है, पार्टनर्स के करंट अकाउंट को रिड्यूस करता है, इसलिए डेबिट साइड ड्राइंग्स। समीर का ड्राइंग्स है 30 एंड यास्मीन का ड्राइंग है 20,000। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग देखें तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को भी जो है पार्टनर्स करंट अकाउंट को कम करता है, सो वो भी हमारा आ जाएगा डेबिट साइड में। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग समीर का 1800 एंड यास्मीन का 1200। नेक्स्ट पॉइंट यह है सैलरी, ये पार्टनर्स को रिसीव होती है, इसलिए क्रेडिट साइड सैलरी 20,000 एंड 7,000। कमीशन, ये भी पार्टनर को रिसीव हो रहा है, सिर्फ समीर को मिल रहा है, यास्मीन को नहीं मिल रहा है। देन शेयर इन लॉस, शेयर इन लॉस प्रॉफिट्स पार्टनर के अकाउंट को इंक्रीज़ करते हैं, उनके कैपिटल बैलेंस को बढ़ाते हैं, और जो लॉस होता है वो उनके अकाउंट को डिक्रीज़ करता है। यहाँ पे करंट अकाउंट में हम लिखने वाले हैं, तो उसके अकाउंट के बैलेंस को कम करेगा, इसलिए हमें डेबिट साइड में लिखना है। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, क्योंकि जो प्रॉफिट एंड लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में P&L एप्रोप्रिएशन में के थ्रू होता है। वो जब आगे नेक्स्ट टॉपिक में हम यही सीखने वाले हैं P&L एप्रोप्रिएशन के बारे में। तो ये है लॉस 60,000 एंड 40,000। तो ये लास्ट पॉइंट था। अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज करना है। हमारे पास डेबिट साइड में कुछ भी नहीं है, हमारे पास सिर्फ इतना ही है। तो अगर हम इनके अकाउंट को क्लोज करें तो समीर के अकाउंट का बैलेंस आ रहा है 18 लाख एंड यास्मीन के अकाउंट के बैलेंस आ रहा है 12 लाख। तो यही इनका क्लोजिंग भी बैलेंस भी यही होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं बैलेंस CD 18 लाख 12 लाख। फिर ये अकाउंट क्लोज करना है हमें, इसका बैलेंस हमें दोनों में से किसी साइड में भी मिल जाएगा, बट सिंस यहाँ बैलेंस ज़्यादा दिख रहा है इसलिए बैलेंस इसी तरफ आएगा, ये चेक कर लेना है। सो यहाँ पे हमें बैलेंस मिलेगा पार्टनर का 1,12,500 एंड यहाँ पे बैलेंस आ रहा है हमारा 62,000। यही बैलेंस हम इस तरफ भी लिखेंगे और यहाँ पे बैलेंस CD फाइंड करना है। आई होप कि सबको याद है 11th में पढ़ा था बैलेंस CD कैसे फाइंड करते हैं। सभी अमाउंट को ऐड करना है, इस अमाउंट से सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमें बैलेंस CD मिल जाएगा। तो यहाँ पे बैलेंस CD आएगा 20,700 एंड यहाँ पे 62,000। 60 एंड 1,200 मीन्स सिर्फ 800 रुपीज़ पीछे बच रहा है। सो
समीर के करंट अकाउंट में 20,700 का बैलेंस है एंड यास्मीन के अकाउंट में सिर्फ 800 का बैलेंस है। तो ये जो हमारा अकाउंट था अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड हमने कंप्लीट कर लिया है। अब क्वेश्चन में सेकंड दिया हुआ था कि यही क्वेश्चन हमें कैपिटल अकाउंट्स जब फ्लक्चुएटिंग होते हैं, यानी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हैं, मेथड यूज़ करते हैं, तब कैसे करना है। तो उस केस में हमें क्या करना है, बहुत सिंपल सा तरीका है, एक ही अकाउंट बनेगा कैपिटल अकाउंट, और ये जो सारे ट्रांजैक्शंस हैं ये हमें एक ही अकाउंट में करने पड़ेंगे, दोनों का कंबाइन एक ही अकाउंट बनेगा। सो ये मैं सॉल्व करके दिखा देती हूँ कैसे करना है। ओके, ये सेम क्वेश्चन फ्लक्चुएटिंग मेथड से। अब फ्लक्चुएटिंग मेथड के अंदर सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है। जैसे कैपिटल मेथड के अंदर हमने दो अलग अलग अकाउंट बनाए थे, वो दो अकाउंट नहीं बनाना है, दोनों का एक कंबाइन अकाउंट बनाना है। एक सिंगल अकाउंट बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और जो हमने ट्रांजैक्शंस अलग अलग किए थे वो सारे ट्रांजैक्शन एक साथ आ जाएंगे। सबसे पहले हम यही ट्रांजैक्शन लिख लेंगे। देखो मैं बता देती हूँ, बैलेंस ये दोनों ट्रांजैक्शन प्लस ये तीनों ट्रांजैक्शन कंबाइन होके एक साथ आ जाएंगे। एंड यहाँ पे बैलेंस CD छोड़ दो, ये ड्राइंग्स, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब एक साथ एक ही अकाउंट में आ जाएगा। सिर्फ जो डिफरेंस आने वाला है दोनों का कंबाइन होके एक साथ, यहाँ 18 लाख है, यहाँ 20,700 है। सो बैलेंस दोनों का ऐड होके एक साथ बैलेंस आ जाएगा 18,20,700, एंड यहाँ पे आ जाएगा 12,08,00, एक साथ बैलेंस आ जाएगा। मैं लिख के दिखा देती हूँ कैसे। पहले हम ये चीज़ें जो है मैं क्रेडिट साइड में लिख देती हूँ, ये सारा बैलेंस BD, बैंक, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये एक साथ एक ही अकाउंट में। बैलेंस BD 10 लाख, 15 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 10 लाख। फिर हमारे पास एडिशनल कैपिटल था, उसके लिए हम लिख देंगे बैंक 3 लाख, 2 लाख। फिर हमारे पास था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि हमने सॉल्व किया था, तो सॉल्व करने पे कितना आया था 82,500 and 55,000। ओके, 82,555,000। फिर नेक्स्ट था हमारे पास सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने लिख लिया है, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एंड ड्राइंग्स, ये हमें डेबिट साइड में लिखना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एंड ड्राइंग्स भी दिया हुआ है। ड्राइंग्स कितना दिया हुआ है 30,000, 20,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ है 1800, 1200, दोनों लिख लेंगे। फिर हमारे पास है सैलरी कमीशन, वो इस तरफ लिख लेंगे क्रेडिट साइड में, सैलरी कमीशन। सैलरी है 20,000 and 7,000। थोड़ा फटाफट इसलिए करें क्योंकि हम ये सब सॉल्व कर चुके, सिर्फ कंबाइन करके मैं लिख रही हूँ। कमीशन है 10,000 समीर को, ओके। एंड शेयर इन लॉस जो इस तरफ आएगा। एप्रोप्रिएशन अकाउंट लॉस 60 and 40,000, 60,000, 40,000, ओके। तो ये सारे ट्रांजैक्शन कंबाइन करके मैंने एक साथ लिख लिए एक ही अकाउंट में। अब क्या करना है, अब करना है इस अकाउंट को क्लोज। तो हमें करना है दोनों साइड का टोटल और फिर निकालना है बैलेंस CD। तो पहले इस साइड का टोटल करेंगे, तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा 19,12,500। यहाँ पे हमको मिलेगा 12,62,000। यहाँ पे क्या होता है ना कि दोनों अकाउंट जो बनाए थे ना, हमको दोनों का कंबाइंड टोटल एक ही साथ मिल जाता है।
सो यहाँ पे हमें बैलेंस कितना मिलेगा, 18,20,700। हमारे कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट में हमको दोनों बैलेंस अलग में था, कैपिटल में 18 मिला था और जो करंट अकाउंट था हमें 20,700। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, डिफरेंस सिर्फ इतना है कि कंबाइन होकर एक ही अकाउंट में आ रहा है। और यहाँ पे बैलेंस मिलेगा हमें, देखो यहाँ पे 1,200 है तो 18 बैलेंस था एंड 12 लाख, तो यहाँ पे कुल मिला के हमको मिल जाएगा 12,08,00। सो ये हमारा कैपिटल अकाउंट कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ था कि कैपिटल्स आर फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। सपोज़ यही क्वेश्चन होता और यहाँ पे ये वाली लाइन मेंशन ही नहीं होती, ओके, एंड डायरेक्टली कंप्लीट क्वेश्चन होता कि कोई केस वगैरह ऐसा कुछ नहीं देता। ऐसे केस में हमें क्या करना है, हमें इस तरह से सॉल्व करना है। हमें यही एज्यूम करना है कि जो कौन सा मेथड यूज़ हुआ है कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने के लिए, फ्लक्चुएटिंग मेथड, और एक ही अकाउंट बनाना है, ये दो सेपरेट अकाउंट नहीं बनाना है। हमें फिक्स मेथड तब तक यूज़ नहीं करना है जब तक क्वेश्चन में बोला नहीं गया हो कि कैपिटल्स आर फिक्स्ड। जब कैपिटल्स आर फिक्स ऐसा स्पेसिफाई किया है तभी हमें करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट अलग अलग बनाना है, और इस जब कुछ भी मेंशन नहीं है तो हमें कैपिटल अकाउंट एक ही अकाउंट बनाना है, सभी ट्रांजैक्शन एक अकाउंट।